हेलो ट्रेडर्स, ये मेरा माई फॉरेक्स फंड का अकाउंट है जो $20,000 मैंने ले रखा है। सो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बताया था कि मैं एक फंडेड अकाउंट की तरफ जा रहा हूँ। अगर ये सही रहा तो फिर मैं $1 लाख का अकाउंट एक लूँगा। सो पहला ट्रेड मैंने एक्टिव किया हूँ यहाँ, और ये देखिए 1.14% का गेन दिखा रहा है अभी। टारगेट मेरा $1,600 का है। सो आसानी से हो जाएगा, मेरे को लग रहा है ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और 26 दिन है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो ट्रेड है हमने गेन किए हैं, स्कैल्पिंग किया था मैं गोल्ड पे। स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा अभी मैंने किस वजह से ट्रेड वहाँ बाय किया था। और एक जो $8 का माइनस दिखा रहा था, एक और ट्रेड जो था, चलिए मैं ट्रेडिंग हिस्ट्री में जाता हूँ। ये रहा, ये तो मतलब लेयर है, ठीक है, ये लेयर है। ऐसे मत सोचिए कि मैंने इतना सारा ट्रेड किया हूँ, 2 ही ट्रेड किया हूँ। मैं आप लोगों को इसका अकाउंट डिटेल्स भी दिखा दूंगा MT5 में जाके। 2 दिन मैंने ट्रेड किया हूँ, एक ही ट्रेड किया हूँ। $238 का प्रॉफिट बुक हुआ है, मोर देन 1%। सो ट्रेडर्स, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। ये टोटल जो टारगेट है हमारा 8% का है, और 1% आ चुका है। मैं तो ये अभी एशियन सेशन में ट्रेड किया था इसीलिए, नहीं तो मैं बड़ा टारगेट रखा था, लगभग 4 से 5% तो एक ट्रेड में आ जाता। लेकिन चलिए मैं ट्रेड के बारे में बात कर लेता हूँ, एनालिसिस कर लेते हैं किस वजह से हमने यहाँ ट्रेड को बाय किया था। बाय तो मैंने यहाँ किया हूँ, यहाँ इस जगह कहीं बाय किया था मैंने, ये वाला जगह में बाय करके मैंने यहाँ एसएल रख के, और मेरा जो टारगेट था लगभग यहाँ का टारगेट था, लेकिन मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। और वेट करना भी नहीं चाहिए वैसे ट्रेड पे। मैं तो मैं तो सोच रहा था कि 1% लेके मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। सो मैंने यहीं कहीं एग्ज़िट कर गया हूँ, ये सब एरिया में कहीं एग्ज़िट कर गया हूँ। मैं कभी भी कोई भी सपोर्ट से बाय नहीं कर सकता हूँ, कोई रेजिस्टेंस से सेल नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ें याद रखिएगा। इसीलिए मेरे को कुछ अलग चीज़ें चाहिए होता है जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ। देखिए सबसे पहले 1 घंटा में आते हो ना, तो ये वाला लास्ट सपोर्ट था। सो इसका ब्रेकडाउन दे चुका था मार्केट रात में ही। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले ये वाला ब्रेकडाउन दिया। देखिए ब्रेकडाउन में नॉर्मली लोग सेल की तरफ जाता है, बाय की तरफ नहीं जाता है। उसके बाद ब्रेकडाउन के बाद मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ कि मार्केट में क्या कर रहा है प्राइस। देखिए मार्केट में नॉर्मली ब्रेकडाउन दिया, इसके मतलब क्या, ये सब एरिया में सारे के सारे सेलर आएगा। अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो ये मार्केट मैक्सिमम रिटेस्ट करने जाएगा। ये इसका ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आया, कंटिन्यू करता, लेकिन कंटिन्यू नहीं किया। इसके मतलब समझ रहे हो, जब यहाँ लोग सेलिंग की तरफ जा रहा, कोई ना कोई बड़ा पार्टी आ रहा, बड़ा पोजीशन में बाय कर रहा, तभी ना मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। इस बात को समझिए, इसको बोलता है लिक्विडिटी ग्रैब। देखिए बड़ा पार्टी और छोटा पार्टी हमेशा विपरीत दिशा में ही ट्रेड करता है। अगर रिटेल ट्रेडर मैक्सिमम 90% यहाँ सेलिंग की तरफ ही जाएगा, जाहिर सी बात है ये एक सपोर्ट था, उसको ब्रेक किया तो लोग यहाँ सेल की तरफ ही जाएगा, बाय की तरफ नहीं सोचेगा कोई भी। सो जैसे इस ब्रेकडाउन आया, बाकी लोग सेल की तरफ जा रहा था, मार्केट को नीचे जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या, कोई बड़ा पार्टी यहाँ ऑर्डर लगा जरूर रहा है, इसलिए तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सो और बड़ा पार्टी को चाहिए ही ऐसे जगह जहाँ पे 90% लोग सेल की तरफ जाएगा, बड़ा पार्टी वहीं बाय करेगा। इसका रीज़न क्या है, देखिए ट्रेडिंग बोलता किसको है। देखिए ट्रेड का मतलब एक तरफा अगर रहेगा ना पोजीशन, तो वहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। पिछले कई सारे वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, ट्रेड 2 तरफा होना चाहिए, मतलब बायर भी होना चाहिए और सेलर भी होना चाहिए, तब जाके प्राइस मूवमेंट करेगा। अगर मान के चलिए वो वाला जो ब्रेकडाउन दिया, तो 90% लोग तो वहाँ सेल की तरफ जा रहा है, रिटेलर, ठीक है, इस ब्रेकडाउन पर सेल की तरफ जा रहा है। और बड़ा पार्टी भी अगर सेल की तरफ जाएगा तो यहाँ बायर है ही नहीं, तो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए बड़ा पार्टी हमेशा उसका विपरीत दिशा में ही पोजीशन बनाता है। सो चलिए मैं आगे आप लोगों को समझाता हूँ इस चीज़ के बारे में कि देखिए मार्केट में जब यहाँ लोग सेलिंग की तरफ जा रहा था, बड़ा पार्टी यहाँ बाय कर रहा था, तो मेरे को प्राइस मिल गया था। तो मैंने ना ये वाला जैसे ब्रेकडाउन आया था, मैंने यहाँ बाय करने की कोशिश कर रहा था, बट ट्रेडर्स मैंने यहाँ बाय नहीं किया था। ये वाला एरिया में मैं बाय कर रहा था, लेकिन रात में मैंने छोड़ दिया, बाय नहीं किया था। हाँ, मैंने सोचा चलो आज ट्रेड नहीं करूँगा, इतना बड़ा एसएल था। उसके बाद मैं जब सुबह उठ गया तो मुझे पता है मार्केट अगर जाना होगा तो ऊपर तरफ जाएगा, नीचे तो जा नहीं सकता है। सो जब सुबह हुआ तब मैंने क्यों ऊपर, इतना ऊपर क्यों बाय किया, उसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं 5 मिनट पर आ जाता हूँ। अब देखिए मैंने एक सेटअप आप लोगों को बता रखा है। चलिए मैं यूट्यूब पे चले जाता हूँ, यहाँ चलिए कंटेंट में क्लिक करता हूँ। आप लोगों के लिए मैं इतना सारा चीज़ें करता हूँ, आप लोग वीडियो देखते नहीं हो ढंग से। यहाँ एक सेटअप मैंने डाल रखा है गोल्ड का, ये वाला वीडियो देख रहे हो।
XAUUSD सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये वाला वीडियो में मैं पूरा तरीका बता चुका था कि देखिए जब सुबह के टाइम या फिर लंदन सेशन में कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो वो ब्रेकआउट 90% टाइम, मोस्ट ऑफ द 60-70% टाइम तो वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट रहता है। मतलब आपका टारगेट तो जरूर दे के जाएगा मार्केट। सो देखिए यहाँ ना मार्केट एक ट्रेंड लाइन, यहाँ नीचे की तरफ लिक्विडिटी भी ग्रैब किया और यहाँ एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे दिया था मार्केट। सो ये वाला ब्रेकआउट मेरे को मिल गया था। अब देखिए सुबह जब उठा था मैं तो यहाँ उठा था, यहाँ प्राइस मिल रहा था मेरे को। फिर मैंने देखा मार्केट ये इसका एक लिक्विडिटी भी ग्रैब किया, यहाँ एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया, लोगों को सेलिंग की तरफ गया। देखिए एम पैटर्न का ब्रेकडाउन जाएगा तो लोग सेलिंग की तरफ जाएगा और यहाँ एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ एक पैटर्न का ब्रेकडाउन दे रहा था, फिर इसी जगह मैंने पोजीशन बनाया था, यहीं कहीं पोजीशन बना के मैंने यहाँ एग्जिट कर गया 1% प्रॉफिट कैप्चर करके। ये सेल बहुत छोटा था, मैं बहुत छोटा सा ये सेल दिया था। सो 1% लिया था, बट टारगेट मेरा बहुत ऊपर की तरफ था, लेकिन मैं ऐसे करता नहीं, मैं ऐसे एग्जिट नहीं करता हूँ। आज के दिन एग्जिट क्यों किया, चलिए उसका रीज़न समझिए। मिनिमम 3 से 4% वहाँ प्रॉफिट कैप्चर करता, लेकिन मैंने 1% के ऊपर थोड़ा सा ऊपर आया दिखाया, मैं एग्जिट कर गया। सो ट्रेडर्स आज है न्यूज़, CPI का न्यूज़ है, कहाँ गया भाई, फॉरेक्स फैक्ट्री कहाँ गया। आज है CPI का न्यूज़, आज 14, ये देखिए 7 बजे CPI का न्यूज़ है। सो मार्केट में मैंने सोचा कि भाई किस तरह का मोमेंटम रहेगा नहीं रहेगा, मैं आज एग्जिट कर जाता हूँ, आज ट्रेड पर रहूँगा नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम लग सकता है और मार्केट देखिए बहुत धीरे 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 ट्रेड कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो एग्जिट कर जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1% आ गया काफ़ी है, पहला ट्रेड है मेरा ये माई फॉरेक्स फंड का, तो सो प्रॉफिट में ही क्लोजिंग दे देते हैं। लेकिन मैं अमूमन ये सब काम नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। सो अगर आप लोग मास्टरी क्लास करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो।